एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको सारे कंसेप्ट पता चल जाएंगे प्रश्नावली 2.2 के, और आपके जितने भी डाउट हैं प्रश्नावली 2.2 के, वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1 भाग 1 निम्नलिखित पर बहुपद 5 गुणा एक्स माइनस 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 3 के मान को ज्ञात कीजिए। कहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है? x बराबर 0 पर। इसे हल करते हैं। हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर 5 गुणा एक्स माइनस 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 3, और हमें x बराबर 0 पर इसका पी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम पी एक्स में x का मान क्या रख देंगे? 0। तो हमें ज्ञात करना है p का मान x बराबर 0 पर। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे? 0। तो यहाँ पे हम रख देंगे 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 की घात 2 धन 3। 5 गुणा 0 क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। 4 गुणा 0 की घात 2 क्या हो जाएगी? 0 धन 3। 0 इधर आ गया, 0 माइनस 4 गुणा 0 भी क्या हो जाएगा हमारा? 0। 3 3 हो जाएगा। 0 माइनस 0 धन 3, ये क्या आ जाएगा हमारा? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 3। प्रश्न 1 भाग 2 इस भाग में हमें x बराबर -1 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम x बराबर क्या रख देंगे? -1। हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर 5x माइनस 4 गुना एक्स की घात 2 धन 3। तो यहाँ पर हम पी एक्स में क्या रख देंगे? x बराबर -1। एक्स का मान रख देंगे -1। तो 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा एक्स की घात 2 है, तो -1 की घात 2 धन 3। 5 गुणा -1 क्या हो जाएगा दोस्तों? -5। -4 को -4 लिख दिया हमने, गुणा में -1 की घात 2, -1 की घात 2 क्या हो जाएगा? 1 धन 3 रख दिया हमने। -5 हो गया। -4 गुणा 1 ये क्या हो जाएगा? -4 धन 3। अब इसको हल करेंगे तो -4 -5 -4 और धन 3, ये क्या हो जाएगा हमारा? -6। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 1 भाग 3 यहाँ पर हमें बहुपद का x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। तो हम x का मान क्या रख देंगे? 2। हमें px दिया हुआ है, px में हम x का मान क्या रख देंगे? 2। हमने x का मान 2 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 की घात 2 धन 3। 5 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 10। 4 2 की घात 2 क्या हो जाएगा? ये भी 4। और 3 को ऐसे ही लिख दिया हमने। तो 10 को ऐसे ही लिखा। 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 16। 4 गुणा 4 हो गया 16, और 3 को हमने ऐसे ही रख दिया। अब हम इसे हल करेंगे। 10 माइनस 16 धन 3। तो 10 और 3 13 में से 16 गए तो -3। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा -3। प्रश्न 2 निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें Py दिया हुआ है y की घात 2 माइनस y धन 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों? बहुपद में y का मान 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है, और बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम y का मान 0 रखेंगे। तो Py में y का मान 0 रखते हैं। तो P0 का मान हमें ज्ञात होगा। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस वाई क्या हो जाएगा? -0 धन 1। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 0 का स्क्वायर 0। 0 दूसरा 0 हमारा 0 है, और धन 1। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा 1। अब देखते हैं P1। यहाँ पे हम y का मान क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो हम अपने बहुपद में y का मान 1 रखेंगे, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस वाई मतलब 1 धन 1।
एक का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है। फिर एक एक रह जाएगा, फिर आखिरी वाला धन एक भी एक रह जाएगा। एक में से एक गया, बचा हमारा एक, तो हमारा उत्तर होगा एक। अब हमें पी दो का मान ज्ञात करना है, तो हम वाई का मान क्या रख देंगे दोस्तों, दो। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर माइनस वाई, दो वाई की जगह दो रख देंगे और धन एक। दो का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, चार, और दो हमारा दो होगा और धन एक। चार में से दो गए तो बचे दो, धन एक तो तीन, तो उत्तर होगा हमारा इस प्रश्न का तीन। तो इस तरह हमने P0, P1 और P2 तीनों चीजों का मान ज्ञात किया। प्रश्न 2 भाग 2, यहाँ पर भी हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। बहुपद हमें दिया गया है दो धन टी धन दो गुणा टी की घात दो माइनस टी की घात तीन। तो यहाँ पर हमें टी का मान 0, टी का मान एक और टी का मान दो रख के पी टी के मान ज्ञात करने हैं। तो हम पहले टी का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो टी का मान 0 रखेंगे तो दो ही होगा हमारा। टी की जगह क्या रख देंगे हमारा, 0 शून्य। फिर दो गुणा टी की घात दो, तो टी की घात दो मतलब शून्य की घात दो, माइनस टी की घात तीन मतलब 0 की घात शून्य की घात तीन। तो दो हमारा दो हो जाएगा, शून्य शून्य रहेगा। दो गुणा शून्य की घात दो मतलब शून्य की घात दो भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दो गुणा शून्य, और अंत में शून्य की घात तीन क्या हो जाएगा, शून्य। तो अब हम देखते हैं, दो गुणा शून्य भी क्या हो जाएगा हमारा, शून्य। तो दो धन शून्य माइनस शून्य, ये हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, दो। अब हम दूसरा भाग देखते हैं, जहां पर हमें पी का मान टी का मान क्या रखना है, एक। टी का मान हमें रखना है एक। तो दो हमारा दो रहेगा, टी की जगह हम एक रख देंगे। दो गुणा टी की घात दो है तो एक की घात दो हो जाएगा, माइनस टी की घात तीन है तो एक की घात तीन हो जाएगा। दो हमारा दो ही रहेगा, एक एक हो जाएगा। दो गुणा एक की घात दो यानी कि एक की घात दो क्या होगा, एक ही रहेगा। तो दो गुणा एक माइनस एक की घात तीन, ये भी क्या होगा, एक। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा दो गुणा एक क्या हो जाएगा, दो। तो दो धन एक धन दो माइनस एक, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा चार। अब हम तीसरा भाग देखते हैं, जहां पर हमें टी का मान दो रखना है। तो दो की जगह दो आ जाएगा, टी की जगह दो रख देंगे। दो गुणा टी की घात दो मतलब दो की घात दो माइनस टी की घात तीन मतलब दो की घात तीन। तो दो हो जाएगा। फिर दूसरा दो दो रहेगा हमारा। फिर दो गुणा दो की घात दो क्या हो जाएगा, चार। फिर माइनस दो की घात तीन क्या हो जाएगा हमारा, आठ। अब हम इसे हल कर लेते हैं, दो धन आठ माइनस आठ, क्योंकि दो गुणा चार क्या हो जाएगा, आठ। आठ में से आठ गया तो हमारा बचा दो धन दो चार। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 2 भाग 3, यहाँ पर हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है और Px हमें दे रखा है x की घात 3। तो यहाँ पे हमें x का मान 0, 1 और 2 रखेंगे हम। तो पहले हम x का मान 0 रखते हैं। तो x का मान 0 रखा तो 0 की घात 3 x क्यूब, 0 की घात 3, 0 की घात 3 क्या होता है, 0 शून्य ही होता है। तो ये हमारा उत्तर होगा। दूसरे भाग में हमें x का मान क्या रखना है, 1। तो P में x का मान 1 रखेंगे तो x क्यूब मतलब 1 की घात 3, 1 की घात 3 क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा उत्तर होगा। फिर हमें रखना है x का मान 2। तो P में x का मान 2 रखेंगे, x की घात 3 है तो 2 की घात 3 हो जाएगा। 2 की घात 3 क्या होता है, 8। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 2 भाग 4, यहाँ पर भी हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। Px हमें दे रखा है x माइनस वन गुणा x धन एक। तो पहले हम x का मान शून्य रखेंगे, फिर एक रखेंगे और फिर दो रखेंगे। तो पहले हम x का मान क्या रख लेते हैं, शून्य रख लेते हैं। तो x का मान हमने शून्य रखा तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, 0 माइनस वन, और x प्लस वन क्या हो जाएगा, 0 प्लस वन। 0 माइनस वन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस वन। 0 प्लस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन। माइनस वन का गुणा एक से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक। तो ये हमारा उत्तर होगा। अब हम x का मान रखेंगे एक, x का मान एक रखते हैं। तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, वन माइनस वन। x प्लस वन क्या हो जाएगा, एक धन एक, एक धन एक। एक माइनस एक क्या हो जाएगा, जीरो। एक धन एक क्या हो जाएगा, दो। जीरो का गुणा दो से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो यानी कि शून्य। ये हमारा उत्तर होगा। अब हम x का मान क्या रखेंगे, दो। x का मान दो रखते हैं तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, दो माइनस एक, दो माइनस एक, और x धन एक क्या हो जाएगा, दो धन एक।
दो माइनस एक क्या होता है हमारा? एक। और दो धन एक क्या हो जाएगा? तीन। और एक गुणा तीन क्या हो जाएगा हमारा? तीन। तो इसका उत्तर होगा हमारा तीन। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3 सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। तो हमें बताना है यहाँ पर x बराबर माइनस एक बटा तीन दिए गए बहुपद px बराबर तीन एक्स धन एक का शून्यक है अथवा नहीं। इसे हम हल करते हैं। x बराबर माइनस एक बटा तीन का मान अगर हम बहुपद में रख देते हैं px में और अगर हमें शून्य मिलता है उस स्थिति में हम कहेंगे कि x बराबर माइनस एक बटा तीन जो है वो हमारे px का शून्यक है। तो हम इसे हल करते हैं। x बराबर माइनस एक बटा तीन रखते हैं बहुपद में। तो तीन x की जगह क्या रखेंगे? माइनस एक बटा तीन धन एक। तीन गुणा माइनस एक बटा तीन ये क्या हो जाएगा? तीन से तीन कटेगा, माइनस एक। माइनस एक धन एक, माइनस एक धन एक क्या हो जाएगा? शून्य। तो अब हमें शून्य मिला, इसका मतलब कि हाँ, माइनस एक बटा तीन दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हाँ, माइनस एक बटा तीन बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 3 भाग 2 यहाँ हमें बताना है x बराबर चार बटे पाँच जो है दिए गए बहुपद px बराबर पाँच गुणा x माइनस पाई का शून्यक है अथवा नहीं। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? x बराबर चार बटे पाँच को हम किस में रख देंगे? px में। तो px हमारा क्या है? पाँच गुणा एक्स माइनस पाई। तो x की जगह हम क्या रख देंगे? चार बटे पाँच। तो ये हो जाएगा पाँच गुणा चार बटे पाँच माइनस पाई। पाँच से पाँच कटेगा तो बचेगा हमारा चार। तो ये हो जाएगा चार माइनस पाई। क्या चार माइनस पाई जी शून्य है? नहीं है। तो ये शून्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि x बराबर चार बटे पाँच दिए गए px का शून्यक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? चार बटे पाँच दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं है। तो इसका उत्तर है शून्यक नहीं है। प्रश्न 3 का भाग 3 यहाँ पर हमें देखना है x बराबर एक और x बराबर माइनस एक। क्या ये दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक का शून्यक है अथवा नहीं। तो पता करने के लिए पहले हम x बराबर एक रखेंगे हमारे दिए गए बहुपद px में। तो दिया गया बहुपद px क्या है? x की घात दो माइनस एक। तो यहाँ पे x का मान हम क्या रखेंगे? एक। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक की घात दो माइनस एक। एक की घात दो क्या होता है? एक। एक माइनस एक क्या मिलेगा हमें? शून्य। हमें शून्य मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिया गया x बराबर एक हमारे दिए गए बहुपद px का शून्यक है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? हाँ, एक बहुपद का एक शून्यक है। अब हम इसके दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। यहाँ पर x बराबर माइनस एक पूछा गया है कि दिए गए बहुपद px का शून्यक होगा अथवा नहीं। तो हम x का मान क्या रख देंगे? माइनस एक। x का मान हम माइनस एक रखेंगे तो x की घात दो क्या हो जाएगा? माइनस एक की घात दो। माइनस एक तो है ही। माइनस एक की घात दो क्या हो जाएगा? एक। एक माइनस एक क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये भी हमें शून्य मिला। इसका मतलब x बराबर माइनस एक भी दिए गए बहुपद px का शून्यक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हाँ, माइनस एक भी दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 3 के भाग 4 में हमसे पूछा गया है क्या x बराबर माइनस एक और x बराबर दो दिए गए बहुपद x धन एक गुणा x माइनस दो का शून्यक है अथवा नहीं। तो हम पहले इसके पहले भाग को देखते हैं। x बराबर माइनस एक रखते हैं। px में x बराबर माइनस एक रखते हैं। तो x धन एक क्या हो जाएगा? माइनस एक धन एक, क्योंकि x का मान हमें क्या रखना है? माइनस एक। गुणा x माइनस दो है तो क्या हो जाएगी? माइनस एक गुणा माइनस दो। माइनस एक धन एक क्या हो जाएगा? शून्य। माइनस एक माइनस दो क्या हो जाएगा? माइनस तीन। शून्य में किसी भी चीज का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शून्य। तो हमें मिला शून्य। इसका मतलब क्या है? x बराबर माइनस एक बहुपद का एक शून्य है। तो ये हमारे इस भाग का उत्तर होगा। अब दूसरा भाग देखते हैं जहां पर हमें क्या रखना है? x बराबर दो। x बराबर हमें दो रखना है।
तो क्या है हमारा x धन 1, तो x धन 1 क्या हो जाएगा 2 धन 1 गुना x माइनस 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, 2 धन 1 क्या हो जाएगा 3, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 भी दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो ये हाँ 2 भी बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 3 के भाग 5 में हमें पूछा है क्या x बराबर 0 दिए गए बहुपद px बराबर x की घात 2 का शून्यक होगा अथवा नहीं। इसे हल करते हैं हम। अब हमें इसको हल करने के लिए x का मान शून्य रखना होगा px में। px क्या दे रखा है हमें x की घात 2, तो x की घात 2 क्या हो जाएगा हमारा शून्य की घात 2, क्योंकि x का मान हमें क्या रखना है शून्य। शून्य की घात 2 क्या होता है शून्य, तो शून्य की हमें क्या मिला शून्य। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 दिए गए बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर का एक शून्यक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा हाँ 0 बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 3 का भाग 6, यहाँ हमें पता करना है कि x बराबर माइनस एम बटा एल क्या दिए गए बहुपद px बराबर एल एक्स धन m का शून्यक है अथवा नहीं है। तो इसे हम हल करने के लिए x का मान क्या रखेंगे माइनस एम बटा एल, कहाँ रखेंगे px में। px हमें क्या दे रखा है l गुना x धन m, तो हम यहाँ पर x का मान क्या रख देंगे माइनस एम बटा एल। तो l तो l हो जाएगा, x की जगह हम क्या रख देंगे माइनस एम बटा एल, x की जगह रखा हमने माइनस एम बटा एल और m m हो गया हमारा। एल से एल कटेगा बचेगा हमारा माइनस एम, तो माइनस एम धन एम धन एम, माइनस एम से एम गया बचा हमारा शून्य। तो हमें क्या मिला शून्य, तो शून्य मिला हमें, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस एम बटा एल दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा हाँ माइनस एम बटा एल बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 3 भाग 7, यहाँ पे हमें बताना है कि x बराबर माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 और 2 बटा अंडर रूट 3 क्या ये दिए हुए बहुपद px बराबर 3 गुना x की घात 2 माइनस 1 का शून्यक है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमें x के दो मानों के बारे में पूछा गया है, तो हम x के दोनों मानों को एक एक करके बहुपद px में रखकर देखेंगे कि क्या वो उसका शून्यक है अथवा नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि x बराबर माइनस 1 बट्टा रूट 3 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे x का मान माइनस 1 बटा रूट 3 कहाँ रख देंगे दिए गए बहुपद में। तो दिए गए बहुपद में हम रख देंगे x बराबर माइनस 1 बटा रूट 3, तो 3 हो जाएगा गुना एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हम क्या रख देंगे माइनस 1 बटा रूट 3 फिर माइनस 1 दिया गया है। तो माइनस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर की घात 2 क्या हो जाएगा 1/3, तो उसको हमने लिख दिया 1/3। तो ये हो गया 3 गुना 1/3, 3 से 3 कटेगा हमें 1 मिलेगा माइनस 1, तो 3 से 3 कटा हमें क्या मिला 1, 1 मिल गया माइनस 1 यहाँ आ गया, 1 में से 1 गया तो क्या मिला हमें 0, तो हमें मिला 0। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया x बराबर माइनस 1 बटा रूट 3 दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है। ये हमारा इस भाग का उत्तर है। दूसरा भाग देख लेते हैं जहां पर हमें x बराबर 2 बटा रूट 3 रखना है। तो हम दिए गए बहुपद में x बराबर 2 बटा रूट 3 रख देंगे, तो 3 गुना x की घात 2 है तो x को हमने क्या रख देंगे 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 बटा रूट 3 की घात 2 क्या हो जाएगा 4/3, और 3 जो पहले से ही था माइनस 1 जो पहले से था, 3 से 3 कटेगा यहाँ पर बचेगा हमारा 4, तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 3 शून्य नहीं है। तो x बराबर 2 बट्टा रूट 3 जो हमें दिया गया है उसको बहुपद में रखने पर हमें शून्य नहीं मिलता है, शून्य नहीं मिलता है तो हमारा उत्तर क्या होगा 2 बट्टा रूट 3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, नहीं है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 3 भाग 8, हमें यहाँ बताना है कि x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद px बराबर 2 गुना x धन 1 का एक शून्यक है अथवा नहीं। तो हम देख लेते हैं, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद में हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या रख देंगे 1/2, तो 2 गुना x है तो 2 गुना 1/2 धन 1, दो में से 2 गए तो बचा हमारा 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, 1 धन 1 ये क्या होता है 2, 2 शून्य के बराबर नहीं है। तो दिए गए बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर हमें शून्य नहीं प्राप्त हुआ। तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों 1/2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं है।
यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4 भाग 1 निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या बहुपद हमें दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स धन 5। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद समीकरण में पी एक्स बराबर शून्य को हल करके एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो हमें पी एक्स बराबर क्या रखना होगा, शून्य, और फिर जो हमारा एक्स का मान होगा वही हमारी बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो हम दिए गए बहुपद में पी एक्स बराबर क्या रख लेते हैं, शून्य। पी एक्स हमें कितना दे रखा है, एक्स धन 5। तो एक्स धन 5 कितना हो गया, शून्य। एक्स का मान कितना आ गया, -5, ऋण के 5। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 4 भाग 2 यहाँ पर भी हमें दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या बहुपद हमें दिया गया है यहाँ पर, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक बार फिर देख लेते हैं। बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद समीकरण में पी एक्स बराबर 0 को हल करके एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो हमें दिए गए बहुपद में हम पी एक्स बराबर क्या रख देंगे, शून्य। पी एक्स हमें कितना दे रखा है, एक्स माइनस 5। इसको किसके बराबर रखा हमने, शून्य के। तो हल करने पर हमें क्या मिला, एक्स बराबर 5। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 4 भाग 3 यहाँ पर भी हमें दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या बहुपद हमें दिया गया है यहाँ पर, पी एक्स बराबर 2 गुना एक्स धन 5। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद समीकरण में हम पी एक्स बराबर 0 रखते हैं और हल करके एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो हम दिए गए बहुपद में पी एक्स बराबर कितना रख देंगे, शून्य। तो पी एक्स कितना दे रखा है हमें, 2 गुना एक्स धन 5। इसको हमने किसके बराबर रखा, शून्य के। तो 2 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -5। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा, एक्स बराबर -5/2। प्रश्न 4 भाग 4 इस भाग में भी हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या बहुपद हमें दिया गया है, पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। जैसा कि परिचय में हमने पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद समीकरण में हम पी एक्स बराबर शून्य रखेंगे और एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो हम पी एक्स बराबर कितना रख देंगे, शून्य। पी एक्स कितना दे रखा हमें, 3 गुना एक्स माइनस 2। इसको हमने किसके बराबर रखा, शून्य के। तो 3x बराबर क्या हो गया, 2। एक्स बराबर कितना मिल गया हमें, 2/3। तो यही हमारा जो मान है एक्स का, ये क्या कहलाएगा, हमारे दिए गए बहुपद पी एक्स का शून्य। प्रश्न 4 भाग 5 दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद हमें दिया गया है पी एक्स बराबर 3 गुना एक्स। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद समीकरण में हमें पी एक्स बराबर शून्य को हल करके एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो हम दिए गए बहुपद के बराबर किसको रख देंगे, शून्य के। पी एक्स कितना दे रखा है हमें, 3x। 3x बराबर कितना हो गया, शून्य। एक्स बराबर क्या होगा, 0/3। एक्स बराबर हमें कितना मिला, शून्य। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। एक्स बराबर शून्य जो है दिए गए बहुपद पी एक्स बराबर 3x का शून्यक। प्रश्न 4 भाग 6 यहाँ हमें बताना है दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा। क्या हमें बहुपद दिया गया पी एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ पर ए 0 के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद समीकरण में पी एक्स बराबर शून्य रखते हैं और एक्स के मान को ज्ञात करते हैं। तो हम दिए गए बहुपद पी एक्स को शून्य के बराबर रख देंगे। पी एक्स हमें कितना दे रखा है, ए एक्स शून्य के बराबर हो गया। एक्स बराबर क्या हो गया, 0/1 यानी कि शून्य। तो एक्स बराबर शून्य ही जो है हमारे दिए गए बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स का शून्यक है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 4 भाग 7 दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है।
बहुपद हमें क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर सी एक्स धन डी। सी का मान शून्य नहीं होगा, सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, बहुपद समीकरण में पी एक्स बराबर शून्य रखना है और उसको हल करके एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम दिए गए बहुपद में पी एक्स बराबर शून्य रख देंगे। पी एक्स हमें कितना दे रखा है, सी एक्स धन डी, इसको हमने किसके बराबर रख दिया, शून्य के। तो सी एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस डी। एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस डी बटा सी। तो एक्स बराबर माइनस डी बटा सी जो है वो दिए गए बहुपद पी एक्स का क्या है, शून्य। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोस ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।